क्या क़याम पाकिस्तान वाकई बरतानवी और अमरीकी साजिश थी? रॉलेट एक्ट क्या है और इसके खिलाफ कायदे आजम ने असम्बली से इस्तीफा क्यों दिया था? सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर ने अपने कॉलम में इस हवाले से लिखा कि मारूफ बरतानवी यूनिवर्सिटी के एक बंगाली और हिंदू प्रोफेसर के दरमियान ये बहस हो रही थी कि क़याम पाकिस्तान वाकई बरतानवी और अमरीकी साजिश थी ताकि जनूबी एशिया में साबिका सोवियत यूनियन का रास्ता रोका जाए। भारतीय प्रोफेसर ने सवाल उठाया कि अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बरतानवी एजेंट नहीं थे तो उन समेत कोई भी मुस्लिम लीगी रहनुमा जेल क्यों न गया? जेल सिर्फ महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और दीगर कांग्रेस रहनुमा क्यों गए? बंगाली प्रोफेसर ने सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर को कॉल की तो उन्होंने बताया कि कायदे आज़म कभी गिरफ्तार नहीं हुए थे, लेकिन दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमा तो गिरफ्तार होते रहते थे। फिर हामिद मीर ने भारतीय प्रोफेसर को बताया कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक जमाने में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए थे। वो कायदे आज़म की तरह कांग्रेस के हामी थे, लेकिन फिर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर बने तो जेल में थे। मुस्लिम लीग ने जेल में कैद लीडर को अपना सदर बनाकर सरकार बरतानिया के छक्के छुड़ा दिए थे। उनकी अहलिया अमजदी बानो मुस्लिम लीग के शोबे खवातीन की पहली सदर थीं। 23 मार्च 1940 की करारदाद लाहौर को सबसे पहले इन्हीं खातून ने करारदाद पाकिस्तान करार दिया। फिर बताया मौलाना हसरत मोहानी भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर रहे और कई बार जेल गए थे। भारतीय प्रोफेसर ने पूछा, मोहम्मद अली जिन्ना कभी गिरफ्तार क्यों न हुए? हामिद मीर ने जवाब में कहा, मोहम्मद अली जिन्ना एक वकील थे, कानून के दायरे कार में रहकर सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते थे। 1918 में उन्होंने रॉलेट एक्ट की मुखालफत की और बतौर एहतजाज असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया, लेकिन सड़कों पर आकर नारेबाजी नहीं की। जिन्ना को कांग्रेस में रहकर पता चल गया था कि कांग्रेसी क़यादत ने सरकार बरतानिया के साथ गठजोड़ कर रखा था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेसी लीडरों ने 1942 में सिविल नाफरमानी की तहरीक का ड्रामा किया। सिविल नाफरमानी के ऐलान पर गांधी और नेहरू गिरफ्तार हो गए। कायदे आज़म ने सिविल नाफरमानी की हिमायत नहीं की और जेल नहीं गए। बाद में हिंदुस्तान के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने एतराफ कर लिया था कि उन्होंने कायदे आज़म को मुत्तहिदा हिंदुस्तान का वजीर आज़म बनने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने क़याम पाकिस्तान पर इसरार किया। भारतीय प्रोफेसर ने पूछा कि जिन्ना को हर कीमत पर पाकिस्तान क्यों चाहिए था? हामिद मीर ने कहा कि कायदे आज़म का ख्याल था कि कांग्रेस दरअसल एक हिंदू राज कायम करेगी, जिसमें मुसलमानों के साथ वही होना था जो आज भारत में हो रहा है। वक्त ने कायदे आज़म को सच्चा साबित कर दिया। कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद हामिद मीर सोच रहे थे कि कायदे आज़म न सिर्फ कांग्रेसी लीडरों की मुनाफिकत के बारे में दुरुस्त साबित हुए, बल्कि बरतानवी हुकूमत की फलस्तीनी दुश्मनी के बारे में भी उनकी पेशगोइयां सच साबित हुई। उन्होंने तकसीम फ़लस्तीन के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को मुस्तरद कर दिया था और अमरीकी सदर ट्रूमैन के नाम 1947 में लिखे गए खत में साफ कहा था कि सरजमीन फ़लस्तीन पर एक यहूदी रियासत के क़याम से मशरिक़ वस्ता में कभी अमन कायम नहीं होगा। रॉलेट एक्ट में पुलिस को वारंट के बगैर गिरफ्तारी का इख्तियार दिया गया था। कायदे आज़म ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ असम्बली से इस्तीफा दे दिया था। आज पाकिस्तान में वही रॉलेट एक्ट वापस आ चुका है। इदारों के खिलाफ गुफ्तगू करें तो जेल में बंद और बगैर किसी सबूत के 10 साल कैद की सजा भी दी जाएगी। पाकिस्तान में पहली सेंसरशिप 11 अगस्त 1947 को कायदे आज़म की तकरीर के खिलाफ जारी हुई थी। उस तकरीर में उन्होंने गैर मुस्लिम शहरियों को मुसलमान शहरियों के बराबर करार दिया था।